विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट, कौन एक इनवैलिड स्टेटमेंट है, इनवैलिड कौन है। देखो ए बी सी एक वेरिएबल में आएगा और इसके अंदर हमने एक वैल्यू को डाल दिया, ए कॉमा बी कॉमा सी तीन वेरिएबल के अंदर आएगा और हमने इसके अंदर तीन वेरिएबल डाल दिया। ए बी सी एक वेरिएबल के अंदर आएगा, एक वेरिएबल क्योंकि सारा एक साथ है, एक वेरिएबल का वैल्यू हमने डाल दिया। लेकिन ए बी सी स्पेस देके आप ना तो वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं और ना ही ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं, ये हमारी चीजें गलत हो जाएंगी और इनवैलिड ही हमसे पूछा है तो आंसर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन क्या होता है सर, फ्लोर डिवीजन ये होता है कि जो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू डेसिमल वैल्यू को मार भगाता है, ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल डिवीजन है, नॉर्मल या फिर शिफ्ट डिवीजन बोले, नॉर्मल डिवीजन है। ये हमारे पास क्या है, फ्लोर डिवीजन है। ये क्या है सर, ये है रिमाइंडर, मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस क्या है सर, एक मॉडुलस ऑपरेटर है जो क्या देता है, रिमाइंडर को देता है। तो फ्लोर डिवीजन कौन है, हमारा बी नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। तो देखो जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस याद कर लो, पेड मास या फिर पेमडास, पैरेंथेसिस एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर पैरेंथेसिस एक्सपोनेंशियल जो डिवीजन है और जो मल्टीप्लिकेशन है वो आगे पीछे हो सकता है, दोनों का बराबर है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों का बराबर है, लेकिन सबसे पहले प्रेसिडेंस फिर एक्सपोनेंट। प्रेसिडेंस बोल रहा हूँ, पैरेंथेसिस फिर एक्सपोनेंट फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, ठीक है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब पूरा सीक्वेंस में दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 2 पहले नहीं होगा, 1 2 4 3, यहाँ 5 6 लिख दिया है। देखो अब एक यहाँ समझने की बात है कि जो पैरेंथेसिस होता है, एक्सपोनेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, एडिशन होता है, तो अगर यहाँ 1 2 3 जगह 4 लिख दिया है, 4 3 फिर 5 6, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि देखो जो मल्टीप्लिकेशन होता है, और डिवीजन होता है, जो एडिशन होता है, जो सब्ट्रैक्शन होता है, इन दोनों का प्रेसिडेंस बराबर होता है। लेकिन अगर प्रोग्राम में दोनों है तो जो लेफ्ट पहले है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि जो इसकी एसोसिएटिविटी होती है, वो होती है लेफ्ट टू राइट, जो इसकी एसोसिएटिविटी होती है, वो होती है लेफ्ट टू राइट। तो इस केस में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं दोनों को टिक करूंगा, ए भी सही है, बी भी, सी भी सही है, क्योंकि एक दो ये दोनों तो पहले रहेगा, ठीक है, दोनों पहले हो गया। मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन आ गया है, इसमें डिवीजन आ गया है, तो इस केस में दोनों हमारा सही है, क्या है, दोनों सही है, आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 1। लेकिन अगर आप देखो, लेकिन एक को अगर टिक करना है, अगर एक को टिक करना है सिंगल आंसर, जैसे मान लो यहाँ तो मोर देन 1 है तो आपने मार दिया, लेकिन अगर एक को टिक करना है तो आप एक के साथ जाएंगे, तो अगर एक को टिक करना है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, given a function that does not return any value, what is the default return value when it is executed in Python shell। देखो बोला कोई एक फंक्शन है जो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू क्या होगा, अगर उसको पाइथन का जो सेल होता है टर्मिनल, अगर उसके अंदर अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऐसे, तो फिर उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, क्या होता है, नन टाइप, मतलब स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है नन। नन एक क्या है, स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है। नन मतलब कुछ नहीं, नन मतलब एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है पाइथन में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रन विदाउट एरर्स, कौन बिना एरर के रन कर जाएगा, कौन बिना एरर के रन करेगा। जो पाइथन का जो राउंड फंक्शन होता है, राउंड फंक्शन, इसमें हम दो पैरामीटर्स को रख सकते हैं, दो, एक को रख सकते हैं, दो को रख सकते हैं, यहाँ 3 है, एक नंबर फिर 2 5 गलत, नंबर 2 5 गलत,
ए गलत, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ए। जो राउंड फंक्शन है इसमें नंबर और नंबर ऑफ डिजिट्स एंड डिजिट ऑप्शनल है, एक डिजिट भी हो सकता है, एक आर्गुमेंट अलाउड है, दो आर्गुमेंट अलाउड है, बाकी अलाउड नहीं है। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट एक्स एज एन इंटीजर वैल्यू, सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस दैट अचीव दिस। बोला है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है ये है कि एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। तो तीन ऑप्शन दिया है, कौन कौन इंटीजर वैल्यू देगा। अगर मैं फ्लोर डिवीजन करूंगा, फ्लोर तो क्या करता है, डेसिमल पॉइंट को खत्म कर देता है, भगा देता है, इंटीजर दे देगा बिल्कुल। अगर मैं इसको इंट में कन्वर्ट करता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड करके इंट में टाइप कास्ट करता हूं, फिर भी इंटीजर वैल्यू ही देगा, डेसिमल को खा जाएगा। अगर मैं रिमाइंडर निकालता हूं मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके, इसका रिमाइंडर में निकालूंगा तो वो भी क्या देगा, हमारा इंट ही देगा। रिमाइंडर क्या देता है, इंट। आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन, मतलब सारे के सारे सही है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट 0.1 0.1 प्लस 0.2 बराबर बराबर 0.3। इसके 90% जो लोग हैं तुरंत इसको ट्रू मारते हैं, ट्रू। जो 90% लोग हैं क्या बोलते हैं, भैया यार मुझे एकदम बराबर दिख रहा है, जो 0.1 है 0.2 है, ये मुझे 0.3 दिख रहा है और एकदम में बराबर मुझे दिख रहा है, मुझे तुरंत टिक मारना पड़ेगा ट्रू और सही हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में यही बच्चे चक्कर खा के गिर जाते हैं। देखो यहाँ जो दिया है 0.3 बेसिक आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमें नहीं पता कि 0.3 के बाद कितने यहाँ जीरो हैं, क्योंकि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होता है उसका कुछ ठीक नहीं है कितना जीरो है। तो इसलिए इस केस में हम आंसर फॉल्स मानते हैं कि हमें नहीं पता है इस वक्त कितना जीरो है, इसलिए आंसर क्या होता है, फॉल्स। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंपेयर 3 1। जो कंपेयर फंक्शन होता है, अगर इसमें दो पैरामीटर है तो ये चेक करता है एक जो नंबर है क्या वो ग्रेटर देन है 1 से, क्या जो 3 है 1 से ग्रेटर है। अगर कंडीशन ट्रू है, क्या जो 3 है 1 से ग्रेटर है, हाँ कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, हमें ट्रू रिटर्न करना है। ट्रू मतलब क्या होता है, ट्रू मतलब 1। अब देखो यहाँ ट्रू भी है और 1 भी है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली 1 के साथ जाओगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा, जैसे हमारे पास दिया गया है फ्लोट डिवीजन +3 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो इन दोनों में प्रेसिडेंस किसका ज्यादा है, फ्लोट डिवीजन का। देखते हैं 3 + 1, इसका 3 कैसे होगा, क्योंकि इसका हम क्या लेते हैं, डेसिमल पार्ट लेते हैं, सिर्फ डेसिमल पार्ट रिमूव करते हैं, सिर्फ इंटीजर पार्ट लेते हैं, 3 हो जाएगा और 3 डिवाइड बाई 3 1 हो जाएगा, 3 1 + 4। लेकिन यहाँ फ्लोट है, फ्लोट तो 4.0, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, नन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। एक्स का वैल्यू क्या है, चलो इवेल्युएट करते हैं। 2 + 9 इंटू 3 इंटू 12 -8 डिवाइडेड बाई 8। अब क्या करना है हमें, पेमडास, पेमडास पहले पैरेंथेसिस, तो पहले पैरेंथेसिस यहाँ है तो बात कितना होता है 36 -8, फिर पैरेंथेसिस लग जाएगा यहाँ 10 + 9 इंटू फिर पैरेंथेसिस, तो 36 में से 8 कितना हो गया 28, हाँ 28 10 + 9 इंटू। अब देखो, अब ध्यान समझना है, अब ध्यान समझना है, यहाँ जो मल्टीप्लाई है और डिवाइड है दोनों का प्रेसिडेंस क्या होता है, बराबर। दोनों का प्रेसिडेंस बराबर है, लेकिन पहले किसका करें। अब ध्यान समझना, अगर पहले आप इसका करोगे, लेकिन जो इसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो पहले जो लेफ्ट में है उसको करोगे। मान लो पहले जो आप राइट में है उसको कर ले रहे हो, आप क्या समझ रहे हो कि जो इसकी प्रेसिडेंस है दोनों की बराबर है, तो पहले मैं डिवाइड का कर लेता हूँ। तो जैसे आप पहले डिवाइड का करोगे, डिवाइड का पहले आप डिवाइड का करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2.8 हो जाएगा, 2.8 इंटू 9 + 2। अब कितना हो जाएगा, इसे गुना करो, 9 8 72 के 2 7 9 2 18 7 25 25.2 हो जाएगा 2 एंड 2 + 25 कितना हो जाएगा
27.2। तो 27.2 इसका आंसर हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, हमने क्या किया, पहले इसका काम कर लिया। अब मैं इसको एक बार यहाँ बंद करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मैं इसको कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 के 2, 7 9 18 7 25, 252 डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ 2 प्लस। तो यहाँ देखो 252 डिवाइड बाई 10 मतलब 25.2 हो जाएगा, और 2 27.2 इसका भी आंसर आ गया। तो इस केस में आप देखिए कि आप कहीं से भी किए, अगर मैं एक मिनट क्या खुल गया, अगर मैं चलता हूँ बैक, आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देखिए कि पहले आप मल्टीप्लाई किए या फिर पहले डिवाइड किए, दोनों केस में जो हमारा आंसर है ट्रू आ रहा है। लेकिन जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, कि पहले आपको जो लेफ्ट में आया है, अगर प्रेसिडेंस दोनों का बराबर है तो पहले जो लेफ्ट में आया है उसको हमें देखना है। तो उस केस में आप समझ पाए कि ए भी सही है और मेरे पास सी भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 27.2 इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमने एक काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस जो पीवाईक्यूज अभी तक है, इसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं या फिर उस लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसका पीवाईक्यूज, 45 सेक्शनल मॉक, एक एक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 15 फुल मॉक टेस्ट। आप फुल मॉक टेस्ट दे पाएंगे कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उससे चीजें आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं। वीडियो सॉल्यूशंस, अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस सीट, क्लास सीट, हैंड रिटन एंड टाइप नोट्स, ये सारा पैकेज आपको सिर्फ 497 में देखने को मिलेगा। आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को एनरोल करना है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को हमने इतना बेहतर तरीका से पढ़ाया है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको काफी आसानी से क्रैक कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से, या फिर आप चाहते हैं भैया यार मुझे वीडियो कोर्स से नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ नोट्स से पढ़ना है, तो आप सिर्फ हमारे नोट्स को 99 पे ले सकते हैं। 99 पे आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। और देखो आपको एक चीज पता है कि जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ही पूछेगा, डीबीएमएस पूछेगा ही पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा ही पूछेगा, प्रोग्रामिंग पूछेगा ही पूछेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछेगा, नेटवर्किंग पूछेगा, उस पूछेगा, मतलब एक एक जो सब्जेक्ट है आपसे पूछना ही है। और बाय द वे आगे चल के ऑफिशियल सिलेबस आता है और उसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसको भी हम इस कोर्स में खत्म कर देंगे, एक एक चीज कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के लिए। तो आप जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और वहां कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो पढ़ाई जरूरी है। चलिए